नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे कार्यक्रम मंदिर दर्शन में अजमेर के प्रसिद्ध घाटी वाले बालाजी मंदिर को लेकर। घाटी वाले बालाजी मंदिर जो अजमेर के हर सनातनी के हृदय में बसा है, अजमेर के जनमानस का वो धार्मिक शक्ति केंद्र जिसके दर्शन मात्र से सबके संकट दूर हो जाते हैं, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने से ऊर्जा के साथ जो शांति का संचार होता है उससे जीवन सरल हो जाता है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए करते हैं दर्शन घाटी वाले बालाजी के। हो ही है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद है। प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच पाता। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वे कहाँ प्रकट होते हैं, आगे आपको बताएंगे। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपको बताते हैं कि हनुमान जी सभी देवताओं से श्रेष्ठ क्यों कहलाते हैं, तो इसके हमें 3 कारण समझ आते हैं। पहला, कि वो सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। दूसरा ये कि वो अपने भक्तों की मदद करने तुरंत आते हैं। और तीसरा कारण ये है कि वे आज भी सशरीर मौजूद हैं। इनके सामने कोई भी मायावी शक्ति नहीं ठहरती। इसलिए कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वैसे तो हनुमान जी हर जगह मौजूद हैं, जरूरत है ध्यान लगाकर अंतर मन से उन्हें पुकारने की। और ध्यान हम केवल मंदिर में ही लगा पाते हैं, क्योंकि वहाँ की शक्ति इतनी तेज होती है कि हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र विराजते केसरी पुत्र, अंजनी के लाल कहलाते राम भक्त पवन पुत्र। हर वो बजरंगबली का मंदिर जिसकी स्थापना पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ की गई है, या जहां बालाजी स्वयं भू प्रकट है, वहां साक्षात बजरंगबली रहते हैं। और उन्हीं में से एक मंदिर है अजमेर में घाटी वाले बालाजी का। आप में से ज्यादातर भक्तों ने यहाँ दर्शन किए होंगे और नियमित करते भी होंगे। आइए अब आपको इस मंदिर की कुछ ऐतिहासिक बातों से अवगत कराती हूँ। तो आना सागर झील के दक्षिण छोर पर यह बेहद मनमोहक मंदिर स्थित है। अजमेर से पुष्कर जाने वाले पुराने मार्ग पर ऋषि घाटी चढ़ते ही दाईं ओर यह मंदिर आता है और करीब 45 सीढ़ियां नीचे उतरकर यह बालाजी का मंदिर बना है। यह स्थान घाटीनुमा होने के कारण यह घाटी वाले बालाजी के नाम से विख्यात है। अब इस मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित मूर्ति को एक महात्मा जी रामेश्वरम से लेकर आए थे और कहीं अन्यत्र स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे। तब अजमेर के तत्कालीन सेठ राम प्रसाद बंसल को पता चला कि कोई महात्मा जी बालाजी की मूर्ति के साथ गुजर रहे हैं, तो उन्होंने महात्मा जी को भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर सेठ जी के यहाँ विश्राम और भोजन करने चले आए। सेठ जी ने बालाजी की मूर्ति को भी भोग लगाने का आग्रह किया। मूर्ति को वहां लाकर भोग लगाया गया। भोजन से निवृत्त होकर महात्मा जी जाने के लिए उठे और मूर्ति को उठाया तो मूर्ति हिली भी नहीं। कई लोगों ने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल हो गए। बालाजी को तो जाना ही नहीं था, और बलशाली बालाजी जिसकी ताकत के आगे दुनिया झुकती है, उन्हें भला कौन हिला सकता है। अंत में राम प्रसाद जी ने महात्मा जी से आग्रह किया कि आपका आदेश हो तो इस मूर्ति को यहीं रहने दिया जाए और एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। तब महात्मा जी ने राम प्रसाद जी से कहा, जब बालाजी की खुद की इच्छा यहीं रहने की है तो मैं कौन होता हूँ आदेश करने वाला। आप मंदिर बनाइए। और मूर्ति को जिस स्थान पर रखा गया था और उसी स्थान पर विराजित कर सेठ जी ने यहाँ मंदिर बनाया। इस मंदिर की विशेष बात जो हमें राम प्रसाद जी की 8वीं पीढ़ी के वंशज साकेत जी बंसल, जो वर्तमान में मंदिर के प्रबंधक भी है, ने बताई, वो ये कि यहाँ रोजाना आरती नहीं होती। साल में 2 बार आरती होती है, एक अन्नकूट के दिन और दूसरे हनुमान जन्मोत्सव के दिन। बाकी प्रतिदिन यहाँ बत्ती होती है, वो भी बिना घंटी के। आज ये मंदिर घाटी वाले बालाजी, ये लमसम 400-450 साल पुराना मंदिर है। ये प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति नहीं है। जैसे हमारे पूर्वज बताते हैं कि 400-450 वर्ष यहाँ एक बगीची हुआ करती थी। भगवान की मूर्ति को कहीं से कहीं साधु संत कहीं से ला रहे थे और कहीं और ले जा रहे थे। उनने मूर्ति को यहाँ रखा और यहाँ रख कर के आराम करने के लिए रुके। दोबारा जब मूर्ति उठाई तो मूर्ति उठी नहीं। ये सेठ जी हुआ करते थे राम प्रसाद जी बंसल, जिनकी ये जगह है, बगीची हुआ करती थी। उन्होंने भगवान को भोग लगाया, तब से भगवान यहीं विराजमान है। चमत्कारी बालाजी साक्षात बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे गुरुजी हैं जो झाड़ा लगाते हैं। ये प्रथा कम से कम 200 सालों से चली आ रही है झाड़ा लगाने के, नींव मंत्र के देते हैं।
मैं 5वीं पीढ़ी हूँ यहाँ पे सेवा करते हुए। इससे पहले मेरे दादाजी हैं, उससे पहले उनके पिताजी थे, फिर उनके पिताजी थे। इस मंदिर के पास ही चमत्कारेश्वर शिव मंदिर है। वास्तव में इस मंदिर का प्राचीन नाम शमशानेश्वर शिव मंदिर था। वो इसलिए कि बंसल परिवार का यहाँ स्वयं का शमशान है, जहाँ इनके परिवारजनों के स्वर्गलोक गमन पर उनका ही अंतिम संस्कार होता है। राम पूज्य शिव शंभु है, रावण के आराध्य देवों के भी देव। शिव शमशानेश्वर असुरों के संस्थान है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा, आरती और ध्यान ऐसी जगह होनी चाहिए जो एकांत में हो और जहां भीड़ भाड़ ना हो, और हनुमान जी की पूजा वहां होनी चाहिए जहां ज्यादातर भीड़ हो। इसलिए राम प्रसाद जी ने इस शिव मंदिर का निर्माण तत्कालीन शमशान भूमि पर कराया। ये मंदिर भी घाटी वाले बालाजी के मंदिर के समय का ही है। ये चमकारेश्वर बालाजी, ये चमकारेश्वर महादेव का मंदिर है। ये भी बालाजी के बिल्कुल एडजॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर हमारा पर्सनल शमशान है, जो कि शमशान के नाम से जाना जाता है। पहले महादेव का नाम शमशानेश्वर महादेव के नाम से कहलाया जाता था। ये दोनों मंदिर, ये यहाँ पे इनके शेठ राम प्रसाद जी ने 3 मंदिर की स्थापना कराई थी। एक नया बाजार के अंदर नरसिंह मंदिर है, वो शेठ राम प्रसाद जी ने कराई थी। यहाँ पे घाटी वाले बालाजी का मंदिर है, इसकी स्थापना भी शेठ राम प्रसाद जी ने कराई है। और इस शंकर भगवान का जो मंदिर है चमकारेश्वर महादेव, इसकी स्थापना भी शेठ राम प्रसाद जी ने कराई है। ये आज की तारीख में कम से कम 500-700 साल पुराना मंदिर है, जो आज विधि विधान के साथ चल रहा है। मैं उसकी 8वीं पीढ़ी हूँ, तो इस मंदिर की रूपरेखा को अपने हिसाब से अपन इसको प्रबंधक के रूप में ये बात है। दर्शकों, घाटी वाले बालाजी के यहाँ की खास बात, यहाँ पर कुछ बीमारियां जैसे भूख न लगना, पीलिया, नजर आदि के लिए झाड़ा लगाया जाता है और 100% फायदा होता है। पुजारी सुभाष जी का कहना है कि झाड़ा मैं लगाता हूँ, लेकिन बाबा बजरंगबली के आदेश से ही बाबा की शक्ति ही झाड़े में आकर भक्त की बीमारी दूर करती है। यहाँ ऐसे भक्त हैं जो गत 40 से 50 वर्षों से हर मंगलवार और शनिवार को बालाजी का आशीर्वाद लेने नियमित आते हैं और उनका कहना है कि बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से ही वो सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। इसी परिसर में बाबा भैरवनाथ का भी एक छोटा सुंदर मंदिर स्थापित किया हुआ है। सावल तोड़ स्वरूप में सदा सुहावत, सदा जुगल जोड़ सिर मोड़ सुर नमो भैरवनाथ। वर्तमान पुजारी सुभाष जी शर्मा, जो विगत 50 वर्षों से यहाँ पुजारी जी की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले बाबा रामनाथ जी ने यहाँ बाबा की 50 वर्षों तक सेवा की, जिनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। बता दें, बाबा रामनाथ जी 101 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्वर्गलोक पधारे थे। परंपरा अनुसार व्यापारी यहाँ से अपनी दुकान, ऑफिस और प्रतिष्ठानों के लिए नींबू मिर्ची मतरा कर ले जाते हैं और उन्हें बरकत प्राप्त होती है। आप भी आजमा कर देखें यहाँ की शक्ति को। कहते हैं कि बालाजी यहाँ रोजाना किसी न किसी रूप में साक्षात आते हैं और इसलिए यहाँ की धरती पर इतनी शक्ति है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है और करीब 1-2 घंटे लाइन में लगने के बाद ही दर्शन हो पाते हैं। लेकिन इस कतार का भी अलग ही मजा है। पंक्ति में खड़े भक्तों के मुख से जय बजरंगबली, जय वीर हनुमान और हनुमान चालीसा की चौपाइयों के मधुर स्वर कानों में शहद की तरह घुलते हैं और वातावरण में जो हवा बहती है, तब यहाँ वायुपुत्र की मौजूदगी का एहसास होता है। साथ ही यहाँ मंदिर में भक्तों के जूते चप्पलों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है और कुछ सेवादार इसमें जूते रहते दिखते हैं। तो दर्शकों, आशा है आपको आज घाटी वाले बालाजी पर बनाए धारावाहिक पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे आपके लिए कुछ और चमत्कारी मंदिर को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम। जय बजरंगबली।